साल 2170 तक आते आते लोगों को आर्टिफिशियली इस तरह से डेवलप कर दिया गया है कि जब वो 25 साल के होते हैं तो उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती है। जैसे ही ये होता है उनके हाथ पर एक टाइमर आ जाता है जिसमें सिर्फ 1 साल बचा होता है। जिंदा रहने के लिए उनको काम करना पड़ता है क्योंकि अब टाइम ही सोसाइटी की नई कमाई बन चुका है। इसका मतलब है अमीर लोग असल में अमर बन चुके हैं। पूरा देश अलग अलग एरिया में बांट दिया गया है ताकि लोगों को अमीर और गरीब के बीच फर्क पता चल सके, जिसमें सबसे अमीर एरिया न्यू ग्रीनविच में है। दूसरी तरफ गेटो में विल अपनी माँ रेचल के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और दोनों के पास हर दिन सरवाइव करने के लिए मुश्किल से कुछ टाइम बचता है। विल साइड में टाइम फाइटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहता है लेकिन रेचल उसे मना करती है क्योंकि इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। फिर भी विल एक दिल से अच्छा इंसान है और जब भी वो सड़क पर छोटी माया से मिलता है तो उसे अपना टाइम में से कुछ टाइम दे देता है ताकि वो थोड़ा टाइम और जिंदा रह सके। विल और उसका दोस्त बोरेल लोकल फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ स्नैक्स के दाम हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं और फ्लोर पर भी कुछ लोग हमेशा मरे पड़े रहते हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। उनको रोज के हिसाब से पेमेंट मिलती है लेकिन फैक्ट्री हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया और उन्हें कम टाइम देती है। एक शाम विल एक बार में जाता है जहाँ वो लोग पहले गैम्बल करते थे ताकि 1 घंटा वापस ले सके जो किसी आदमी ने उससे पहले उधार लिया था। वहाँ उसकी मुलाकात कोरल से भी हो जाती है जो खुशी खुशी शराब पी रहा होता है। यहाँ एक अजीब आदमी सभी के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है। यह आदमी हेनरी है जिसके टाइमर में 100 साल का टाइम होता है। विल समझ नहीं पाता कि एक अमीर आदमी यहाँ गेटो में क्या कर रहा है और उसने उसे वार्न किया कि यहाँ पर गैंगस्टर का एक ग्रुप है जो दूसरों का टाइम चुरा लेता है, लेकिन हेनरी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे विल को डर होता है गैंग लीडर फोर्टिस वहाँ आ जाता है और हेनरी को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। बार में बाकी सब लोग भाग जाते हैं, सिर्फ विल रुकता है जो पीछे छुप जाता है ताकि जरूरत पड़े तो मदद कर सके। हेनरी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन पहले बाथरूम जाने के लिए एक पल मांगता है। सिर्फ एक गार्ड उसके साथ जाता है तो विल मौका देखकर उस गैंगस्टर को बेहोश कर देता है और हेनरी के साथ पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। दोनों कुछ ब्लॉक तक भागते हैं और एक बंद हुई कंपनी में छुप जाते हैं जिसे विल अंदर से लॉक कर देता है ताकि रात के लिए सेफ रह सके। विल सोचता है कि एक अमीर आदमी गेटो में क्या कर रहा है और हेनरी मान लेता है कि वो न्यू ग्रीनविच छोड़कर आया है क्योंकि वो 105 साल का हो चुका है और जीने से थक गया है। जब विल कहता है कि ये बेवकूफी है तो हेनरी उसकी दुनिया की समझ की कमी पर मुस्कुराता है। वो समझता है कि गेटो में जीने की कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है ताकि लोग मरते रहें क्योंकि अमीर लोग तभी जी सकते हैं जब गरीब मरते रहें। आखिर में हेनरी और विल सो जाते हैं और सुबह हेनरी सबसे पहले उठकर अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है। बस 5 मिनट अपने पास रखता है। थोड़ी देर बाद विल उठता है और खिड़की पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा है मेरा टाइम बर्बाद मत करना। जब वो बाहर देखता है तो हेनरी को ब्रिज पर बैठा देखता है, बिल्कुल उस टाइम से पहले जब उसका टाइम खत्म होने वाला था। विल आसपास लगे सिक्योरिटीज कैमरा को नोटिस किया बिना सीधा ब्रिज की तरफ दौड़ता है ताकि कंफर्म कर सके कि हेनरी सच में मर चुका है और फिर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद विल बोरेल के घर जाता है जहां उसकी मुलाकात बोरेल की वाइफ ग्रेटा से होती है। विल बोरेल को अलग से ले जाकर उसे सीक्रेट बात करता है और उसे 10 साल का टाइम गिफ्ट करता है जो उनकी दोस्ती के 10 साल के बराबर होती है। शाम को विल बस स्टॉप पर अपनी माँ का इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती। पता चलता है कि रेचल के पास सिर्फ 1 घंटा और बचा है और दोपहर में बस का किराया बढ़ा दिया गया है इसलिए अब वो टिकट नहीं खरीद पा रही। घर लौटने के लिए 2 घंटे का रास्ता है, मतलब अगर रेचल को अपने बेटे से मिलना है तो उसे दौड़ना पड़ेगा। विल भी समझ जाता है कि क्या हो रहा है और वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। माँ और बेटा सड़क के बीच में एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं लेकिन दुख की बात यह होती है कि अब देर हो चुकी है और रेचल का विल के पास आते ही टाइम खत्म हो जाता है। अगली सुबह टाइम कीपर नाम की पुलिस फोर्स हेनरी की डेड बॉडी को नदी में ढूंढ लेती है। एजेंट लियोन को पूरा यकीन होता है कि उसके टाइम के कारण किसी ने उसे मारा होगा और वो अपने लोगों को सिक्योरिटी कैमरा चेक करने का ऑर्डर देता है। कैमरा एंगल की वजह से वो बॉडी गिरते हुए नहीं देख पाते लेकिन उन्हें विल का चेहरा जरूर दिखता है और वो मान लेते हैं कि हेनरी की मौत के पीछे वही है। इसी बीच विल अपनी माँ की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वो एक महंगी कार किराए पर लेता है और एक अमीर आदमी बनकर जो रास्ता भटक गया है और ड्राइवर को कहता है कि उसे न्यू ग्रीनविच ले चले जहां हर बॉर्डर क्रॉस करने पर उसे बहुत सारा टाइम देना पड़ता है।
जब विल फाइनली न्यू ग्रीनविच पहुंचता है तो वह एक महंगे होटल में रुकता है और उसकी मौजूदगी तुरंत लोगों की नज़र में आ जाती है, खासकर सिल्विया के, जो एक अमीर घर से होती है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद विल खाना खाता है, जबकि सिल्विया दूर से उसे देखती रहती है। वेट्रेस तुरंत समझ जाती है कि विल यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छे से ट्रीट करती है क्योंकि विल उसे खुलकर टिप दे रहा था। वो उसे ये भी बताती है अगर वो कसिनो जाने वाला है तो उसे अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। इतने कम टाइम में इतने सारे टाइम जोन क्रॉस करने के बाद सिस्टम में सस्पिशियस एक्टिविटी आने लगती है, जिससे टाइम कीपर उसकी मौजूदा लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। लियोन को ये भी रियलाइज होता है कि वो पहले भी विल के पिता का पीछा कर चुका है। शाम को विल एक महंगा सूट खरीदता है और कसिनो जाता है, जहां एंट्री के लिए उसे 1 साल का स्पेशल डोनेशन लेना पड़ता है क्योंकि वो परमानेंट मेंबर नहीं है। वो टेबल पर बैठता है जहां उसकी मुलाकात मिस्टर वीस से होती है, जो दूसरों को टाइम लोन देने वाला बहुत ताकतवर बिजनेसमैन है और बड़े बड़े बाजी लगाने से भी वो नहीं डरता। सिल्विया, जो वीस की बेटी है, सिर्फ देखने के लिए टेबल पर आती है और विल गेम खेलता हुआ उस पर भी नजर रखता है। विल अपना सब कुछ रिस्क पर लगा देता है और ये रिस्क कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वो गेम जीत चुका है। इससे वीस इम्प्रेस होता है और विल को अपनी अगली पार्टी में बुलाता है। अगले दिन विल एक बहुत महंगी कार खरीदता है और उसे वीस की पार्टी में ले जाता है। सिल्विया विल से काफी टाइम से बात करना चाहती है और उससे डांस के लिए बोलती है और कहती है कि वो समझ सकती है कि विल शायद गैटो से आया है, और वो ये भी मान जाती है कि कभी कभी उसे गैटो के लोगों से जलन होती है क्योंकि वो हमेशा से अपने पिता की सिक्योरिटी के बीच रहती आई है और उसके पास कोई असली आज़ादी नहीं है। तब विल उसे घर के पीछे बीच पर ले जाता है और वो दोनों वहाँ स्विमिंग करते हैं। जब लोग सिल्विया को ढूंढने लगते हैं तो वो दोनों एक साथ एक केव में छुप जाते हैं और कहते हैं कि उसे वापस जाना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों अलग अलग रास्ते से घर में वापस चले जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। वीस विल को जुआ खेलने के लिए बोलता है, लेकिन अचानक टाइम कीपर्स वहां आ जाते हैं जो विल की लोकेशन उसकी नई कार को ट्रैक करके ढूंढ लेते हैं। विल को पूछताछ के लिए एक प्राइवेट ऑफिस में ले जाया गया है, लेकिन जब वो हेनरी के खुद टाइम आउट होने की बात बताता है तो कोई उसकी बात नहीं मानता और उसका ज़्यादातर टाइम ले लिया जाता है और उसे सिर्फ 2 घंटे छोड़ दिए जाते हैं। लियोन विल से कहता है कि वो उसे उसके पिता की याद दिलाता है, जिससे विल अच्छे से याद भी नहीं करता। इसी दौरान वीस और सिल्विया सिचुएशन देखने आते हैं और विल इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर टाइम कीपर्स को हरा देता है और एक गन चुरा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो सिल्विया को किडनैप कर लेता है और दोनों पीछे के दरवाजे से निकलकर विल की कार में भाग जाते हैं। लियोन पूरे शहर में विल का पीछा करता है और उसकी कार को पीछे से टक्कर भी मार देता है, लेकिन विल गाड़ी को रिवर्स कर वहाँ से बच निकलता है। वो लास्ट मोमेंट पर एक ट्रक से बच जाता है, लेकिन लियोन उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता और उसकी कार ट्रक से टकरा जाती है, जिससे विल भाग जाता है। जब वो गेटो की तरफ जा रहे होते हैं, विल सिल्विया से टाइम मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। ब्रिज पर पहुंचते वक्त विल सिक्योरिटी कैमरा को देखता है और उसका ध्यान भटक जाता है और रोड पर लगे कांटेदार कीलों को नहीं देख पाता, जिससे कार क्रैश हो जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद फोर्टिस और उसके आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं और तुरंत सिल्विया का टाइम चुराना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त टाइम कीपर की सायरन की आवाज़ सुनकर वो गैंगस्टर वहाँ से भाग जाते हैं और वो सिल्विया के पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम छोड़ देते हैं। जब वो होश में आती है तो अपना कम टाइम देखकर पैनिक हो जाती है और विल से मदद मांगती है। विल थोड़ा अजीब महसूस करता है कि अब वो बांटने के हक में है, लेकिन फिर उसकी हेल्प भी कर देता है। उनके जाने के बाद टाइम कीपर्स वहाँ आते हैं और कार की चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन लियोन पहले ही अपनी आज के दिन की कमाई मांगता है क्योंकि वो कभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रखता। सिचुएशन देखकर लियोन डिसाइड करता है कि अब वो विल का पीछा नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है विल खुद उनसे कांटेक्ट करेगा। विल वोरल के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ ग्रेटा उसे बुरी खबर देती है कि बोरिल इतनी ज़्यादा शराब पी गया था कि उसका सारा टाइम खत्म हो गया, जबकि उसके टाइम में अभी भी 9 साल बचे हुए थे। सिल्विया फिर से पैनिक करने लगती है, लेकिन विल उसकी महंगी इयररिंग्स नोटिस करता है और उसे दुकान ले जाता है। शॉप का ओनर दुकान बंद करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो इयररिंग्स की वैल्यू देखता है वो डील करने के लिए मान जाता है। वो समझ जाता है कि दोनों को तुरंत टाइम की ज़रूरत है और उन्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम वो देता है, जिससे वो मजबूरी में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ताकि जिंदा रह सके। उसके बाद वो फ़ोन पर जाते हैं और विल सिल्विया से उसके घर फ़ोन लगवाता है ताकि वो लियोन से बात कर सके।
फिरौती के तौर पर विल डिमांड करता है 1000 साल का, जो कि गेटो के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। लियोन उसे चेतावनी देता है कि वो अपने पिता जैसा बनता जा रहा है और बताता है कि उसका पिता टाइम फाइट में नहीं मरा था जैसा विल सोचता है, बल्कि वो कुछ और ज्यादा डेंजरस कर रहा था। विल कॉल कट कर देता है और लियोन सिल्विया के पेरेंट्स के फिरौती के बारे में बताता है, लेकिन वीएस इतना बड़ा अमाउंट देने में हिचकिचाता है, चाहे वो उसके लिए छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो। विल सिल्विया को अपने अपार्टमेंट ले जाता है ताकि वो रात वहाँ बिता सके। वो सिल्विया रेचल के पुराने कपड़े पहन लेती है। सिल्विया विल से उसके पिता के बारे में पूछती है और विल बताता है कि उसका पिता एक बहुत अच्छा टाइम फाइटर था जिसने उन्हें कुछ अच्छी ट्रिक सिखाई थी। ये दिखाने के लिए वो सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे टाइम फाइट की टेक्निक समझाता है, जहां दो लोग एक दूसरे के टाइम के लिए लड़ते हैं। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि ओपोनेंट को ये महसूस होने दो कि वो जीत रहा है, अपना टाइमर ऑलमोस्ट 0 होने दो और जब ओपोनेंट तुम्हारी मौत से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तब गेम पलट दो और उसका सारा टाइम वापस ले लो। विल पहले सोचता था कि उसका पिता टाइम फाइट में मरा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि शायद उसे इसलिए मारा गया हो क्योंकि वो जीता हुआ टाइम लोगों में बांट देता था। फिर विल और सिल्विया अपने 25वें बर्थडे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहां विल का टाइमर सड़क पर एक्टिवेट हुआ और वो कर्ज के चक्कर में अपना एक्स्ट्रा साल ऑलमोस्ट खो देता, जबकि सिल्विया का बर्थडे आराम से बेड पर हुआ था। उसके फादर ने सेलिब्रेशन करने के लिए उसे 10 साल गिफ्ट में दिए। अगली सुबह विल विंडो से टाइमलाइन बिल्डिंग को देखता है, लेकिन वहाँ कोई चैरिटी नहीं चल रही होती, मतलब वीस ने कोई फिरौती नहीं दी। सिल्विया अपने फादर के इस बिहेवियर से हर्ट होती है और फाइनली समझ जाती है कि वो अमीर दूसरों के हक को दबा कर बने हैं। विल उसके घर लौटने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है और दोनों साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन सिल्विया फिर भी घर पर कॉल करना चाहती है, तो विल उसे प्रोटेक्शन के लिए गन दे देता है और खुद दूर से देखता है। वीस तुरंत फोन उठाता है और सिल्विया की बेइज्जती करने लगता है और उसे वार्न करता है कि टाइम कीपर उसके लिए आ रहे हैं। जैसे ही सिल्विया मुड़कर देखती है, वो लियोन को विल के पास आते देखती है, तुरंत लियोन के हाथ पर गोली चला देती है। विल इस वक्त का फायदा उठाता है और लियोन का टाइम चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टाइम कीपर्स अपने पास ज्यादा टाइम नहीं रखते ताकि वो चोरी का टारगेट ना बने। इसी वजह से विल लियोन को थोड़ा टाइम दे देता है ताकि उसके साथी उसे बचा सके। विल और सिल्विया लियोन की कार लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं, जबकि लियोन शहर से बाहर पैदल निकलता है। लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं वो गरीब लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाया। खुशकिस्मती से उसके साथी टाइम पर आकर उसे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद सिल्विया कहती है वो पुलिस कार में ज्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर पाती, जिससे विल को एक आइडिया आता है। वो एक टाइम कीपर बनकर रोड पर एक और कार को रोकता है। फिर वो दोनों उस अमीर औरत की इयररिंग्स और उसका टाइम चुरा लेते हैं। उसे सिर्फ एक दिन का टाइम देकर उसकी कार लेकर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वो शहर से काफी दूर निकल जाते हैं तो दोनों कार रोक कर न्यूज देखते हैं और पता चलता है कि अब वो दोनों वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके हैं। विल फिर सिल्विया को कहता है कि वो वापस चली जाए, लेकिन सिल्विया मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब करना बहुत जरूरी है। इसी बीच वीस अपने इन्वेस्टर से झूठ बोल रहा है कि सब कंट्रोल में है। लियोन वहाँ आता है और उसे बताता है कि अब ये किडनैपिंग नहीं रही, अब सिल्विया भी एक क्रिमिनल के रूप में पकड़ी जा रही है। वीस लियोन को ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन मना कर देता है और वो उसे वार्न करता है अगर सिल्विया उससे बात करे तो उसे टाइम कीपर्स को बताना होगा। बाद में सिल्विया विल से पूछती है अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो क्या वो उससे बांट देता, और जब विल हाँ कहता है तो सिल्विया एक प्लान बताती है। दोनों मिलकर वीस के एक ट्रक को लूट लेते हैं और उसे एक टाइम बैंड में क्रैश कर देते हैं, जहाँ से वो जितना हो सके उतना टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं। बाकी कैप्सूल गेटो के लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जब तक टाइम कीपर्स वहाँ पहुँचते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है। शाम को ग्रेटा अपनी लॉन्ड्री में एक टाइम कैप्सूल पाती है जो विल ने अपोलॉजी के रूप में छोड़ा होता है। विल माया के पास भी जाता है जो सड़क पर सो रही होती है और उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम छोड़ देता है। जो टाइम बचा होता है टाइम बिल्डिंग में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि जरूरतमंद लोग उसे यूज कर सके। टाइम कीपर्स के ऑफिस में लियोन नोटिस करता है कि सिस्टम में एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है जो होना नहीं चाहिए और उसे लगता है विल अनजाने में उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी वो मदद करना चाहता है। अगली सुबह फोर्टिस एक आदमी को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर आदमी गन निकालकर खुद को बचाने लगता है। फोर्टिस नाटक करता है कि वो उसे छोड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आदमी पीछे मुड़ता है वो उसे गोली मार देता है। जब फोर्टिस उसका टाइम चेक करता है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि उस आदमी ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है।
इधर विल और सिल्विया लगातार टाइम बैंक्स लूट रहे हैं और उनकी न्यूज हर जगह दिखाई जा रही है। वे सोचता है कि क्या सिल्विया उसे मारना चाहती है, लेकिन उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है कि उसने पहले सिल्विया को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। एक हफ्ते बाद लियोन और उसके लोग विल के अपार्टमेंट का पता लगा लेते हैं और उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विल तभी रेडियो पर सब सुन लेता है और तुरंत सिल्विया के साथ वहां से भाग जाता है। दोनों एक दूसरे अपार्टमेंट में घुसते हैं और पीछे की विंडो से जंप करते हैं, जो एक कार के ऊपर गिरकर बच जाते हैं। लियोन भी उनका पीछा करता है और तब वो लोग छत पर भागते हुए लियोन पर फायरिंग करते हैं। विल वापस फायर करता है लेकिन गोली नहीं लगती, तो वो लोग नीचे उतरकर बस पकड़ लेते हैं। ड्राइवर उन्हें पुलिस के हवाले करने का सोचता है, लेकिन विल उसे टाइम देता है और वो सेफली निकल जाता है। कुछ घंटों बाद वो एक होटल में आते हैं और एक्स्ट्रा पे करके पूरा होटल बुक कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। लेकिन एक नया गेस्ट उन्हें देख लेता है और बाद में फोर्टिस को बता देता है। फोर्टिस और उसके आदमी होटल में पहुंच जाते हैं और विल और सिल्विया को बंदूक की नोक पर ले जाते हैं। वो विल को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करती है। विल अपने पिता की सिखाई चाल यूज करता है। जब फोर्टिस अपने टाइमर पर ध्यान देता है, विल उसका सारा टाइम ले लेता है। गार्ड्स हैरान रह जाते हैं और विल उन्हें गोली मार देता है और फोर्टिस टाइम आउट हो जाता है। जब तक टाइम कीपर वहां आते हैं, विल और सिल्विया पहले ही निकल चुके होते हैं। कुछ देर बाद विल नोटिस करता है कि कीमत और लोन्स का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि मार्केट में आए नए टाइम को बैलेंस किया जा सके। उनकी छोटी छोटी चोरी सिस्टम पर कोई असर नहीं दिखा रही थी। उन्हें कम से कम 1 मिलियन साल चाहिए होंगे सिस्टम को तोड़ने के लिए। सिल्विया के पास इसका सोल्यूशन होता है। अगले दिन विज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ ऑफिस जाता है, लेकिन सिल्विया वहां सरेंडर करने का ड्रामा करती है। इस चीज का फायदा विल उठाता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों विज को उसके ऑफिस ले जाते हैं और उसे लॉक खुलवाते हैं, जहाँ 1 मिलियन साल का टाइम कैप्सूल होता है। विज कहता है कि इतना टाइम देने से सिर्फ लोगों की तकलीफ पड़ेगी और सिस्टम टूट जाएगा, और विल कहता है कि वही उसका मकसद है। दोनों वेयर्स को लॉक करके वहां से भाग जाते हैं। टाइम कीपर्स उनका पीछा करते हैं और ब्रिज को बंद कर देते हैं ताकि वो गेटो वापस ना जा सके। लियोन भी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी रोज की कमाई लेना भूल जाता है। विल माया को मिलियन ईयर्स का कैप्सूल दे देता है और फिर सरेंडर करने का ड्रामा करता है। तभी टाइमलाइन अनाउंस करती है कि सबके लिए टाइम अवेलेबल है और लोग सड़क पर आ जाते हैं, जिससे लियोन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और विल और सिल्विया भाग निकलते हैं। लियोन उनका पीछा करता है, लेकिन उसके खुद के पास इतना टाइम नहीं कि वो उनका पीछा ज्यादा देर तक कर पाए। आखिर में जब विल और सिल्विया तक पहुंचता है तो विल कहता है कि अब अरेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचा। लियोन अपना टाइमर चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि उसे आज की कमाई यानी कि उसे आज का समय नहीं मिला होता है। इसी कारण से वो वहीं मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी कुछ सेकंड का टाइम बचा होता है। विल को याद आता है कि टाइम कीपर्स की गाड़ी में टाइम होता है। वो दौड़कर गाड़ी तक पहुंच जाता है और टाइम ले आता है। सिल्विया धीरे हो जाती है, लेकिन विल वापस उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को टाइम ट्रांसफर करके बच जाते हैं। दूसरी तरफ वीज हार मान लेता है और पूरा सिस्टम खत्म होने लगता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोग टाइम जोन क्रॉस कर रहे हैं। सरकारें कहती हैं सब कंट्रोल में है, लेकिन सब जानते हैं कि सारा का सारा सिस्टम टूट चुका है। और एंड में विल और सिल्विया कभी पकड़े नहीं जाते और वो बड़े बड़े बैंक्स लूट कर सिस्टम को वापस खड़ा होने से रोकते हैं। और इसी के साथ हमारी फिल्म की एंडिंग हो जाती है।